नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड पर बोलते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम था, क्योंकि नफे सिंह राठी हमारे भी पुराने राजनीतिक सहयोगी थे। लेकिन हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से बड़ा कदम उठाते हुए सीबीआई को जांच दी है, जो इस पूरे घटनाक्रम में गैंग हो गया है और फिर कोई व्यक्ति किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार की यदि प्रदेश में घटना हुई वह चिंताजनक है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी का हाईकमान तय करेगा कि हम चुनाव अलग अलग लड़ेंगे या मिलकर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के लोकसभा उम्मीदवार सुशील गुप्ता को बधाई देते नजर आए। वहीं जजपा नेता दिग्विजय चौटाला, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सच्चाई यह है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। यदि टोल तराजू करें तो सुशील गुप्ता बहुत हल्के उम्मीदवार हैं। कैथल तो हमारे एक पारिवारिक मित्र थे, उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। उनके संस्कार पर हम पार्टी के सभी लोग आज शामिल होंगे। वैसे सभी कार्यकर्ताओं से, अपने परिवारजनों से मिलने का अवसर आज यहाँ रेस्ट हाउस में मिला है। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी जो है वो पूरी तौर पर लोकसभा के चुनाव के लिए अपनी कमर कसे हुए है। प्रदेश के कोने कोने में पार्टी के लोकसभा कार्यालय खोले जा रहे हैं। इसके साथ साथ 6 लोकसभा क्षेत्र की रैलियां हमारी हो चुकी हैं। 3 तारीख को राज्य कार्यकारिणी की, प्रदेश कार्यकारिणी की हमारी मीटिंग है। बची हुई 4 रैलियों की घोषणा उस दिन हो जाएगी और आगे कैसे क्या कार्रवाई होगी, पार्टी किस रूपरेखा में आगे इस चुनाव को लड़ेगी। खबर कैथल से है, जहां कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता कैथल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। वहीं उन्होंने चौटाला परिवार को बीजेपी की बी टीम बताते हुए तंज कसा। एसवाईएल मुद्दे पर बोलते हुए लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने कहा कि पानी बांटना केंद्र सरकार का काम है और अगर हम सत्ता में आते हैं तो दिल्ली और पंजाब की तरह फ्री बिजली देंगे। के अंदर आया हूं। लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से अब युग बदलने की शुरुआत हुई थी। हरियाणा में भी युग का परिवर्तन होगा और देश के अंदर भी बीजेपी की विदाई का समय तय और इंडिया गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से जीत के आएगी। हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें, दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। आज इस प्रदेश के अंदर चारों तरफ बेरोजगारी का आलम है। इसी बीच कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान रिश्वतखोर हवलदार को गिरफ्तार किया गया है। गोला थाने में 5000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है और बच्चों के विवाद मामले में उन्होंने पैसे मांगे थे, जिस पर यह गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कैथल से, जहां पर बच्चों के विवाद मामले में रिश्वत लेते हुए रिश्वतखोर हवलदार को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की है, बड़ी कार्रवाई जिसमें रिश्वतखोर हवलदार को गिरफ्तार किया गया है। बच्चों के मामले में बताया जा रहा है कि रिश्वत मांगे गए थे, जिसमें ये पकड़े गए हैं। बच्चों के विवाद मामले में पैसे मांगे गए थे, रिश्वत मांगे गए थे, जिस दौरान रिश्वतखोर हवलदार को गिरफ्तार किया गया है कार्रवाई करते हुए। कैथल में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रिश्वतखोर हवलदार को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोला थाने में 5000 रुपयों की रिश्वत मांगी थी और बच्चों के विवाद मामले में रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद रिश्वतखोर हवलदार को एंटी करप्शन ब्यूरो के टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वतखोर हवलदार को 5000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।
ये जो हरियाणा सरकार की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई हुई है और हमारे डीजी साहब कपूर साहब के आदेशानुसार ये रेड कार्रवाई की गई, तो जिसमें कि ये कंप्लेंट कुलविंदर सिंह था, उसके भतीजे के खिलाफ यहाँ लड़ाई झगड़े का गुला थाना में मुकदमा दर्ज है। उसकी एवज में इसने कहा कि मैं उसकी बेल नहीं होने दूंगा, जमानत नहीं होने दूंगा। इसमें इसने डिमांड करी पैसों की और कुछ इसने पहले 5,000 रुपये इसने पहले ले लिए थे और आज इसने 5,000 रुपये और बेल कराने के नाम के आज इसने ली से कुलविंदर कुमार कंप्लेंट से ले लिए और लेके इसने हमने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। विपिन कुमार जी हैं, DTC एक्साइज कैथल। तो सभी जो करप्शन के खिलाफ सभी को साथ देना चाहिए और जो कोई करप्शन करता है उसकी सूचना हमारे टोल फ्री एंटी करप्शन ब्यूरो के उस पर दें और हमारे भी नंबर हैं उस पर सूचना दे, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो होगा बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। खबर यमुनानगर कस्बा छछरौली से है, जहां शादी समारोह के दौरान पैलेस के बाहर खड़े 3 लोगों को अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 2 फोटोग्राफर थे और एक रिक्शा चालक। दुर्घटना में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पुलिस द्वारा तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिए गए हैं। तो वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक कब्जे में ले लिया है और ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। छछरौली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि छछरौली और जगाधारी से आ रहे आमने सामने 2 ट्रकों में टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक बिजली के खंभे को टक्कर मारते हुए इन तीनों के ऊपर चढ़ गया, जिसमें इन तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मनीष के साथ 2-2.5 साल से मेरा लड़का काम करता है। वो कहा गया मनीष का झंडा चौक के पास रहता है, वो फोटो वाले का काम करता है। मेरा लड़का उसके साथ जाता है 2-2.5 साल से। उसके बाद कल भी उसने मेरे लड़के ने कहीं जाना तो उसने फोन करके ना 2-2:30 बजे के आसपास उसको बुलाया और उसके बाद जब ले गया 8 बजे मेरे पास उसने फोन करा, 8:15 बजे कह रहा अंकल जी करंट का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, उसे ले जाओ फटाफट मासियाना वहां पहुंचो सिविल हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर में यमुनानगर। फिर उसके बाद मैंने फोन करा, मैं कहा भाई कहाँ आता है, कह रहा जी आ लग रहे 2 बार फोन करने के बाद मैंने 10-12 बार फोन करा, उसने फोन नहीं चेका मेरा। फिर देखकर जाकर वहां लुक रहा पुलिस के उसमें रूम में। हमारे जो साथी थे फोटोग्राफर भाई, वो वेडिंग शूट कर रहे थे, तो क्या हुआ ट्रक बहुत तेजी से आया है और उसने क्या कच्चे में जाके सड़क के किनारे जाके 3 लड़कों को उठा दिया और उनकी मौके पे डेथ हो गई। तो हमारी सांत्वना परिवार के साथ है, परमात्मा से विनती करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। बहुत दुखद घटना है और हम यमुनानगर फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से घर में शादी थी, एक फोटोग्राफर 2 लड़कों को लेके आया था, एक लड़का ई रिक्शा वाला वहां पटाखे लेके गया था। तो ये पैलेस के बाहर खड़े थे कच्चे में, उधर से ट्रक आया, छछरौली की तरफ से एक ट्रक आया और जगाधरी की तरफ से जाते हुए ट्रक में टकराया और अनबैलेंस हो गए, तीनों लड़कों के ऊपर बाहर खड़े के ऊपर चढ़ गए। इनकी मौके पर मौत हुई। तीनों मृत्यु की पहचान है, ट्रक ड्राइवर का पहचान। एक का शिव पूजन है, वो तो अम्बाड़ा कैंट से है, एक करण है, करण गुलाबनगर से है, एक कंथापुर का खाली दोनों खाली थे। तो अभी सर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी FIR दर्ज कर दी है खिलाफ। हरियाणा के यमुनानगर में हितेश राणा की हत्या कर उसके शव को उसकी पत्नी और बेटे ने ही जलाया था। ये खुलासा पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बाद किया है। आरोपियों ने बताया कि हितेश राणा शराब पीने के बाद बच्चों और पत्नी के साथ मारपीट करता था, इसलिए उन दोनों ने मिलकर हितेश राणा की हत्या कर उसके शव को जलाया था। पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं थाना प्रबंधक जगाधारी नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि द्वारकापुरी कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय हितेश राणा की हत्या उसके ही बेटे भानुज और पत्नी पिंकी ने की थी। दोनों ने उसका परने से गला दबाकर हत्या कर दी, फिर शव की पहचान छिपाने के लिए दादुपुर नलवी नहर के पास लाकर जला दिया। शहर जगाधारी थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की पूछताछ की जा रही है। तो 2 का मुकदमा दर्ज किया था मर्डर केस का, तो उसमें अभी से तफ्तीश हमारी जारी है। हमने बॉडी का पोस्टमार्टम कराया, इसमें स्पेशलिस्ट की राय से उनका पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि बॉडी जली हुई थी, जली बॉडी थी।
तो तभी से हम लोग, हमारी जो टीमें हैं, हम लोग CID 2 की टीमें लगातार इस केस में लगी हुई थी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आए सबूतों के आधार पर आज हमने मृतक की पत्नी पिंकी और उनके बेटे भानुज राणा को गिरफ्तार किया है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान भानुज का जो फादर था मृतक हितेश राणा, वो शराब पीने का आदी था। शराब पीने की वजह से घर में गाली गलौज होती थी और ये झगड़ा इतना बढ़ गया था इनका कि काफ़ी झगड़ा होने के बाद, जैसे हमें पड़ोसियों से पता किया, झगड़ा बहुत ज़्यादा होता था इनका शराब को लेकर। तो एक्यूज जो आज पकड़ा गया उसका बेटा भानुज राणा, उसने उसके मुताबिक कि वो लोग इतना तंग किसान आंदोलन पार्ट 2 में हिस्सा लेने वाले युवा किसानों के लिए हरियाणा सरकार बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। शंभू बॉर्डर पर जो किसान दिल्ली कूच को लेकर जोश में पुलिस द्वारा रखे गए बैरिकेड्स तोड़ते या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। ऐसे किसानों के लिए अंबाला पुलिस अब सख्त कदम उठाने जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे युवा किसानों को पुलिस द्वारा चिन्हित करके उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द करने की तैयारी में है। अंबाला पुलिस के DSP जोगिंदर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की तस्वीरों को वो पासपोर्ट ऑफिस के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और भारतीय एम्बेसी में भेजेंगे ताकि पहचाने गए इन युवकों के पासपोर्ट और वीजा रद्द किए जा सके। देखो, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले किसान आंदोलन में जो भी उपद्रवी हैं, जो भी इस आंदोलन में हरियाणा की तरफ बढ़कर बैरिकेड तोड़ना या और किसी तरीके का उपद्रव मचाना, ऐसे लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमारे CCTV कैमरों से और हमारे ड्रोन के कैमरों से, और जो हमने वीडियो बनाई है उससे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ हम लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में हम लोग उनके वीजा और पासपोर्ट जो है उनको रद्द करने के लिए हमने अभी हम जो आदेश है वो हम पारित करने वाले हैं। सर, और क्या कुछ कार्रवाई जो है इसमें की जा रही है, किस तरीके से आइडेंटिफाइड कर रहे हैं? कुछ फोटोग्राफ जारी भी की? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली हैं जिसमें जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, उन लोगों के हम फोटोज और उनका पूरा एड्रेस, नाम वगैरह हम लोग पता करके पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में उनके खिलाफ उनका वीजा हो या पासपोर्ट हो उसको रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस के इतना सख्त होने के बावजूद भी सामनालखा में लूटपाट और चोरी की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। बता दें कि इस बार बदमाशों ने पेट्रोल पंप को शिकार बनाया है। GT रोड स्थित पेट्रोल पंप से लगभग 3 लाख की लूट को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की पकड़ में जुट गई है। पेट्रोल पंप पर चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बंदूक के बल पर 3 लाख रुपए पेट्रोल पंप से चोरों ने चोरी कर लिए हैं और आपको बता दें कि उसके बाद ही फरार हो गए हैं। हालांकि पूरे मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पानीपत में एक पेट्रोल पंप को चोरों ने अपना निशाना बनाया, जहां से चोरी की घटना को अंजाम देते हुए उन्होंने 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बाजार में दुकानों और स्ट्रीट स्टॉल पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का सीधा असर लोगों की सेहत पर होता है। इसी को लेकर के खाद्य विभाग गुणवत्ता की जांच के लिए लगातार फील्ड में कार्रवाई कर रही है। त्योहारों के सीजन में मिलावटी मेवे के साथ कई खाद्य पदार्थ के सैंपल विभाग द्वारा लिए गए, जिसमें 15 सैंपल जांच में फेल पाए गए, जिसको लेकर 7 दुकानदारों को नोटिस भेजने के साथ साथ 8 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। रेगुलर सैंपलिंग में जो सैंपल्स फेल आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। जो भी FSS एक्ट के सेक्शंस के हिसाब से कार्रवाई बनती है, हम उनको ADC कोर्ट में या CGM कोर्ट में जहां भी उनका केस बनता है जिस सेक्शन के आधार पे वो हम लॉन्च करते हैं। अभी क्या कुछ एक्शन रहा है लास्ट ईयर? अभी पिछले साल जो हमने सैंपलिंग की है उसमें लगभग 15 सैंपल हमारे फेल आए थे, वो लगभग सभी सब स्टैंडर्ड थे। तो उनमें 8 केसेस हमारे जा चुके हैं ADC कोर्ट में, जो अभी लंबित है वहीं कोर्ट में, और कुछ केसेस हमारे ऐसे हैं जिनमें हमने नोटिस दिया हुआ है फूड बिजनेस ऑपरेटर को। तो 30 दिन का समय होता है नोटिस पीरियड का। अगर वो चाहें तो अपने सैंपल का सेकंड पार्ट रेफरल लैब में चेक करा सकते हैं। जैसे ही ये 30 दिन का समय पूरा होगा या रेफरल लैब से हमारे पास कोई रिपोर्ट आएगी
तो हम जो भी कार्रवाई बनती है उनको लॉन्च करेंगे कोर्ट। एफडीए की टीम ने आज दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की है और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने फूड की गुणवत्ता को देखने के लिए, फूड की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर 8 दुकान पर कार्रवाई की गई है और 8 दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की गई है। फतेहाबाद के गांव और शहरों में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से एमपी लीड और डी प्लान से सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने 257 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा भी मौजूद रहे। बता दें कि गुरु नानक एकेडमी में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जिले भर के गांवों के सरपंच मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद सुनीता दुग्गल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। बड़े ही हर्ष की बात है कि करोड़ों रुपए की लागत से जिला फतेहाबाद की अनेकों परियोजनाओं का रतिया में शुभारंभ हुआ है। वहीं किसान आंदोलन पर पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। टोटल आप ये देखिए कि 257 जो है यहाँ पर स्टोन जो है यहाँ पर लगाए गए हैं और जिसमें कि 192 जो है वो एमपी लैंड से हैं और 65 जो है 65 जो है वो डी प्लान से हैं। तो इसमें जो एमपी लैंड के 192 है उनमें से 84 जो है उसका इनॉग्रेशन है और 108 का फाउंडेशन है और इसके साथ साथ जो डी प्लान के 65 है उसमें इनॉग्रेशन के 57 है और फाउंडेशन के 8 हैं और टोटल इसके अंदर अगर आप पैसा देखें तो 12 करोड़ 65 लाख रुपया और 43,000 जिसको है पैसे इसमें लगे हैं और जिसके आज उद्घाटन और नींव पत्थर हम रख रहे हैं। तो ये केवल और केवल जो है हमारे जो फतेहाबाद जिला है। आज जो जिला स्तरीय प्रोग्राम और माननीय जो हमारी सांसद है सुनीता दुग्गल जी, उन्होंने जो अपना एमपी लैंड से जो डी प्लान का पैसा दिया था, आज उसके हम सारे उद्घाटन यहाँ करने जा रहे हैं मैडम के नेतृत्व में और बहुत आज माहौल खुशी देखे। सभी गांवों के सरपंच और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ आए और एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम अकाल के गुरु नानक अकेडमी में आज रखा गया है। चुनावों को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी हरदम तैयार रहती है, उनका कार्यकर्ता तैयार है और हम जल्दी रतिया में भी लोकसभा का सभी जितने 9 हमारे हल्के हैं उन सब में 2-3 दिन के अंदर हमारे संसद के जो ऑफिस है वो खुल जाएंगे। एक सबसे बड़ी सौगात मिली है जो राजस्थान से लेकर पंजाब सीमा तक सड़क का निर्माण शुरू हुआ है। हाँ, 185 करोड़ की माननीय मनोहर लाल जी ने जो सौगात दी है, मैं माननीय मनोहर जी का धन्यवाद करता हूं और वो सड़क अभी काम शुरू भी हो चुका है। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह के बाद अब परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी फोन के जरिए मिली है। कॉल तब आया जब बहादुरगढ़ स्थित घर पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा मौजूद थे। बता दें कि पुलिस अभी तक राठी हत्याकांड के गुनाहगारों को नहीं पकड़ सकी है। तो वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सामने नफे सिंह राठी के परिवार के पास धमकी भरा फोन आया था। दीपेंद्र ने दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। तो वहीं उनका कहना है कि नफे सिंह राठी के परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। उन्होंने भगवान से नफे सिंह राठी की आत्मा को शांति देने की भी प्रार्थना की है। स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इस परिवार को इस दुख की घड़ी, इस पीड़ा घड़ी सहने का शक्ति दे, उनके सभी चिंतकों को शक्ति दे और उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आज हरियाणा के अंदर मौजूदा सरकार ने जंगल राज हरियाणा को तब्दील करने का काम किया है। जंगल राज स्थापित हो गया। हर रोज हरियाणा के कोने कोने से ऐसी अपराधों की जो खबर आ रही है।
नारनौल उपमंडल के गांव माजरा में पिछले 2 दिन से बिजली निगम द्वारा ठेकेदार के माध्यम से डिजिटल मीटर लगाए जा रहे थे। घरों से बाहर लगे मीटर को बिजली के पोलों पर एक बक्से में लगाया जा रहा था। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने कल विरोध जताया, लेकिन इसके बावजूद कंपनी कर्मचारियों द्वारा डिजिटल मीटर को लगाया गया, जिसके बाद आज गांव माजरा के ग्रामीण इकट्ठा हुए और उन्होंने डिजिटल मीटर लगाने वाले कर्मचारियों का विरोध किया और जो भी डिजिटल मीटर लगाए गए थे उन सभी को ग्रामीणों द्वारा उखाड़कर बिजली के पोल से नीचे गिरा दिया गया। साथ ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और ग्रामीणों ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर डिजिटल मीटर को नहीं लगने देंगे। ये जो गांव में डिजिटल मीटर लग रहे हैं, गांव वाले सभी उसके विरोध में है। हमारी ये मांग है कि सबसे पहले जो मंत्री का गांव है, जैसे कैप्टन अभिमन्यु साहब का गांव है खांडा, अगर आप में इतना सामर्थ्य है तो आप उस गांव में मीटर लगा के दिखाइए। पेटवाड़ गांव है, आप उस गांव में मीटर लगा के दिखाइए। आप अगर पुराना गांव है, अगर आप पूरे नानौल हल्के की रिपोर्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा मीटर बिजली के बिल हमारा गांव भरता है। कोई एक आदमी भी गांव में कुंडी नहीं लगाता। फिर भी सबसे पहले हमारे गांव में डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका ग्रामीण पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और अगर कोई इसका नुकसान होगा तो प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा इसका। डिजिटल मीटर ये चिपाड़े मीटर लग रहे हैं जी, जो ये मीटर जी हम लगन नहीं देंगे। क्यों नहीं लगने देंगे जी? ये मीटर भीतर तपाड़ के बाहर लगावा है कि इन भीतर में क्या दिक्कत है जी? हाँ, हम चोर थोड़े। हाँ, बिल भरन लग रहे। बताइए किस लिए आज इकट्ठे हो रहे हैं? आज गांव के अंदर चिप वाले मीटर लगाए जा रहे हैं, जबकि पूरे गांव के अंदर ऑलरेडी मीटर लगे हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना देना चाहता हूं कि माजरा गांव पूरे नानौल ब्लॉक में एक माजरा गांव ऐसा गांव है जिसमें 99% लोग बिल भरते हैं और पूरे गांव के अंदर आज तक ना कोई कुंडी लगती ना। और हम सरकार से मांग करते हैं, यदि तुमने बिजली चोरी रोकनी है तो उन गांव में बिजली के मीटर चिप वाले मीटर लगाओ जिन गांव में सरेआम कुंडी लागण लग रही है। हमारे गांव में ये धक्का मीटर क्यों लगाने लग रहे हो? हमारा गांव ना तो चोरी करता ना, और दूसरी बात ये मीटर फ्री में को लागण लग रहे। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री कप का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे 6 खेल प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, जिसमें युवक और युवतियां दोनों ही भाग ले सकते हैं। पहले इसमें ब्लॉक लेवल पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, उसके बाद जिला लेवल पर और फिर स्टेट खेल पर यह कप जीता जा सकता है। ये खेल फरीदाबाद के सेक्टर 12 में आयोजित किए जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए बल्लभगढ़ डीपीओ अजब सिंह ने बताया कि युवाओं के लिए ये काफी अच्छा मौका है। इसमें खेलों के साथ साथ इनाम भी रखे गए हैं। खेल विभाग द्वारा सीएम कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए 6 खेलों को चिन्हित किया गया, जिसमें नेशनल कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, खो खो, फुटबॉल और बास्केटबॉल। लड़के और लड़कियों के लिए 14 से 23 आयु वर्ग में टूर्नामेंट होंगे। ये प्रतियोगिता 28/2/2024 से 4/3/2024 तक ब्लॉक स्तर पर होंगे। जिला स्तर पर 5/3/2024 को तथा जोन स्तर पर 7/3/2024 को गुरुग्राम में होंगे तथा 9/3/2024 को राज्य स्तर पर जिला पंचकुला में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।